आज जो है भूख हड़ताली कैंप का जो इनेकाद किया गया, क्या नताइज निकलेंगे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, वैसे भूख हड़ताली कैंप तो इन्होंने लगाया 20, 25, 30, 40 MP MNA सेनेटर बैठे होंगे जी। वैसे जो मुल्क के हालात हो गए इस वक्त तो पूरा मुल्क ही भूख हड़ताली कैंप इज्तिमाई तौर पे हर दूसरे घर में भूख नाच रही है, हर शख्स के अंदर भूख नाच रही है, हर शख्स के बाहर भूख नाच रही है। भूख और गुर्बत ने तो इस तरह नाचना शुरू कर दिया जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है। और ये भूख हड़ताली कैंप जो है अब तो एक एक घर के अंदर लगा हुआ है, एक एक गली मोहल्ले चौक चौराहे में लगा हुआ है। ये नहीं कि वो इमरान खान के लिए लगा हुआ है, वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ लगा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ज़्यादा बिल भेजने पे लगा हुआ है, हुकूमत की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दीगर इंडस्ट्री बंद होने पे लगा हुआ है, हुकूमत की तरफ से रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान पे पहुँचने, या सब्जियों की कीमतें आसमान पे पहुँचने, गोश्त, मुर्गी का गोश्त जो है वो इतना महंगा हो गया है कि जिस तरह लगता है कि अब मटन के भाव मुर्गी का गोश्त मिलेगा। इन चीज़ों पर तो भूख तो साहब, आज की खबर आपने सुनी वो गुजरांवाला वाली? गुजरांवाला में एक घर में 30,000 का बिल आ गया। 2 भाई थे और दोनों का इस बात के ऊपर झगड़ा हुआ कि तुम्हारी फैमिली ज़्यादा पंखा चलाती थी और तुम्हारी। बात हाथापाई से एक दूसरे को मारने तक पहुंची और छोटे भाई ने बड़े भाई का गला काट दिया। वो लाश अब जो है वो पड़ी हुई है घर में। और वो जो बैन कर रही हैं औरतें, वो छोटे के ऊपर बैन नहीं कर रही, वो हुकूमत के ऊपर बैन कर रही हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे घर। क्यों झूठ बोलते हो यार? किसने कहा तुम्हें? हुकूमत के ऊपर तो बैन ही कोई नहीं कर रहा। और यार वो तो सब कुछ दे रहे हैं ना, यासर करें ऐसा यार। अच्छा। आप ना इस हुकूमत को बदनाम करें। आप पता नहीं कहां से रोजाना सुन के आ जाते हैं कि आपने हुकूमत को बदनाम करना है। तो इतना सहूलत दे दी इस कौम को, इस हुकूमत ने, कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। इससे देखे ना उन्होंने कितनी आसानी पैदा कर दी। आप कहते हैं हुकूमत जो है वो उसका कसूर है, कोई हुकूमत का कसूर नहीं है। और अगर आप जेन्युइन भी देखें ना, माजरत से, कोई हुकूमत का कसूर नहीं। ये हम बेहिस्से हैं, ये हमारा कसूर है। क्यों नहीं हम बोलते? मैं नहीं कहता तोड़ फोड़ करो, लेकिन हम बोल सकते हैं ना। नहीं। हम क्यों नहीं बोल सकते? उन्होंने कोर्ट्स की मंजूरी दे दी है। यार दे दो कोर्ट्स की मंजूरी, हम गलत बात करेंगे? बिजली की कीमत बढ़ी है, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं कहता, मेरी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जो तकरीर अपनी जलसे में कहा था, क्या यही कहा था ना, बिजली की कीमतें बढ़े तो क्या करना है? पेट्रोल की कीमत बढ़े, पेट्रोल की कीमत बढ़े, बिजली की कीमत बढ़े, उत्तो खाई जो बिचो बिचो रोला पाई जो, बिचो बिच खाई जो उत्तो रोला पाई जो। यही कहा था ना कि वजीर आजम चोर होगा। ये सारी बातें यार उसने की थी। तो मैं मुझ में किस तरह लगेगा भाई? मैं तो अपनी वजीर आजम के, वजीर आला की कही हुई बातों को कह रहा हूं। मैं तो उनकी तायद कर रहा हूं, मैं तो उनकी कही हुई बातों को दोहरा रहा हूं। आप कहते हैं लगेगा? अब पे फिर भी लगेगा सर। जिस मुल्क के अंदर ये सारा कुछ होता है ना, उसका एक, जहाँ पे भूख एक्ट लग गया, जहाँ पे गुंडा एक्ट लग गया। आपको पता है गुंडा एक्ट लग गया? वो कौन सा? ये जो आपको बिजली का बिल आता है, ये क्या है? ये गुंडा एक्ट है। ये आपको जो टैक्स आ रहा है, ये क्या है? ये गुंडा एक्ट है। आज गलती से मैं एक मेहमान को लेके एक होटल में खाने पे चला गया। जब मैंने मैंने मेन्यू देखा ना, मेन्यू में लिखा हुआ था इतने का, मैंने वो जो 2 चीजें थी वो मैंने कहा यार, इंसान गलतियों का पुतला हो जाती, वो मैंने ऑर्डर कर दी। उसके बाद जब मेरे पास बिल आया ना, तो मैंने उससे बुला के पूछा, मैं कि भाईजान 2500 रुपये किस चीज़ है? 2500? हाँ। अच्छा। ये किस चीज़ है? मैंने कहा सर जी टैक्स है। 2500? हाँ सर। 10 बंदे लगे ना, खुदा की कसम 2 बंदे थे। मैं को किस चीज़ है ना टैक्स पे? हैरान खाया आपने? मैं क्यों, मैं खादा की है। मैं क्या मुंदाज दो ना, मैं बकरा खा गया। और मैं 2 चीज़ें तेरे को खा दिया नहीं यार, 2 बंदे ऐसी खा भी के ना सकनी। मैं को खुदा तो खौफ कर लो। उसने कहा भाईजान हमारा कोई कसूर नहीं है, ये हुकूमत की तरफ से। वाकई 2500 रहा था? बिल भी मेरे पास पड़ा के, तो हम दिखा दें? आप कहे तो कितने किलो खा लिए? मैं कह रहा हूँ किलो नहीं था, होटल अच्छा था, बस ये था। ये मेरे से गलती हो गई कि मैं अपनी तरफ शो मारो ना, चंगी होटल चला गया। ऐसा साहब आप बात कर रहे हैं कि ये जो गुजर वाकई अब आती है हकीकत कर, तो ये गुजरांवाला का वाक़या जो है ना, ये इतना खौफनाक है। याद करें मैंने आपको इसी पिछले हफ्ते में एक बात कही थी कि ये पहले बिल तो आपने दे दिए हैं, फिर दूसरे बिल दे, फिर आप देखिएगा लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबां कैसे होते हैं। फिर आप घरों में लड़ाइयाँ, बाज़ारों में झगड़े, आप देखिएगा वापडा के दफातर के बाहर क्या होता। भाई पहला बिल तो आपने अपनी बालियाँ बेच के भी दे दिया, आपने घर की मोटरसाइकिल बेच के भी दे दिया। आपको ये अगस्त के महीने में स्कूल लगने हैं, आपने स्कूलों में बच्चों को भेजना है,
बच्चों को स्कूलों में जाएंगे, ट्यूशन जानी है, बच्चों के जो रेंट देना आपने उसका रिक्शे वाले का, वैगन के पैसे देने हैं, या बिजली का बिल देना, क्या देंगे आप? दोनों में से क्या करेंगे आप? या बच्चे को तालीम से उठाएंगे या बिजली का बिल देंगे? और कमी शमी कोई नहीं है। ये जो फरमा दिया है ना इन्होंने 200 यूनिट तक, आगे भी बढ़ने क्या है? ऊपर से कहते हैं जनाब आप फाइलर होंगे तो आपको जनाब सोलर मिलेगा, और सदके जमा करते। और फाइलर जो है उसको शायद सोलर की इतनी जरूरत ना हो जितनी उसको जरूरत है जो फाइलर नहीं है, जो आम गरीब आदमी है। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 वाला फाइलर हो सकता है? आप मुझे बता देना, हो सकता है? एक बंदे की जायदाद ही कोई नहीं है, एक बंदे का कारोबार कोई नहीं है। चले 25-30 हज़ार वाले को जो काम कर रहा है उसे समझ तो होगी कि क्या फाइलर होता है। ये जो रेडी बान है या किसान है या ये जो लोग हैं, उनको ज़रा पूछें फाइलर क्या है, वो पूछेंगे आपसे ये किससे खाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये मुझे बताएं कि जिस मुल्क में ये सारा हालात हो रहे हैं, हम दोनों के एक म्यूचुअल फ्रेंड हैं, वो आज मुझसे तस्करा कर रहे थे। कल तक वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तेरे हालात ठीक जा रहे हैं, आज सर पकड़ के बैठा हुआ था। वो कहता है अपनी बच्ची को मैं दाखिल करवाने के लिए स्कूल में गया, उन्होंने मुझे करिकुलम के बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या यहाँ पे होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा जी कि ये 26,000 रुपया महीने की फ़ीस, 26,000 रुपया एडमिशन फ़ीस, 6,000 रुपया जो है वो आपने इजाफी देना है, 58,000 रुपया ये टोटल बनता है। आपको रिलैक्सेशन जो है ना वो 6,000 रुपये की हम कर देंगे, तो ये पर्ची है, पैसे जमा करवा दें। कहता कुछ भी नहीं बताया कि बच्चे को पढ़ाना क्या है क्या नहीं करना, सिर्फ वो पर्ची निकाल के दी। कहता 60,000 में बच्चा कहाँ से पढ़वाऊँ? अब मुझे एक बात नहीं, एक बच्चे का मामला है, एक बच्चा अभी 4 साल की उसकी बेटी। तो आप जरा अगला महीना देखिएगा ना। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा तो सही होता क्या है। ये कोई पीका एक्ट वाली मैं बात नहीं कर रहा, वो हकाइक बयान कर रहा हूँ जिससे आंखें बंद की हुई हैं इस हुकूमत ने, जिससे आंखें बिल्कुल बंद करके खामोशी से बैठे हुए हैं और अपने अपने ठंडे ठंडे कमरों में बैठ के सुख की बांसुरी बजा रहे हैं। ये इनका आलम है। और भाई लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? सुबह उठो, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के खिलाफ, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के खिलाफ, चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के खिलाफ, रात को टीवी प्रोग्राम तहरीक इंसाफ के खिलाफ। कोई नहीं पूछता कि अवाम जी रही है मर रही है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहता कि जनाब अवाम को क्या रिलीफ देंगे। कोई ये बात नहीं कहता जनाब बिजली सस्ती होगा तसल्ली झूठी दे दो। कोई एक नहीं कहता। सच आखा दे भजन डरदी सच ना कहे हिसाब है। ठीक है, मान लेते हैं। क़यादत तहरीक इंसाफ की वहाँ बैठती थी और डिजिटल दहशतगर्द भी वहीं पे बैठते थे। ठीक है ना, वहीं पे बैठते थे ना। उनको ज़रा डर नहीं लगा कि ऐसी जगह पे बैठ रहे हैं जहाँ पे किसी वक्त भी आग लग सकती है, किसी वक्त भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी वक्त भी सारा कुछ हो सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि इनके मशीर कौन है। नोटिस भेजना तो नोटिस में कोई ऐसी चीज़ तो लिखे ना कि जिसकी बुनियाद पे आप सील कर सकें। एक रोज़ पहले आप कुछ और बहाना बनाते हैं, एक रोज़ पहले आप कहते हैं जनाब ये ऐसा ऐसा, उससे पहले आप कुछ सी और बुनियाद पे कर देते हैं। आपने ये सील कर दिया, ओके हो गया, चलो। पहले तो जावजात की बुनियाद के ऊपर, अब आपने कहा जनाब इनके हालात नहीं है, वो सुबह हालात ला के रख देंगे, जनाब आओ आके चेक करो, तो फिर क्या होगा? ये एक बहाना है यार। सील, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई सुबह ये शुरू होते हैं, सुबह सिर्फ इनके ज़हन में एक ही बात है, तहरीक इंसाफ। रात तक इनके ज़हन में रहती है तहरीक इंसाफ, फिर अगली सुबह तक तहरीक इंसाफ, फिर रात तक तहरीक इंसाफ। कोई अवामी काम नहीं है इनको, कोई इस बात में इनको सोच नहीं है कि हम अवाम की तरफ तवज्जो दें। भैया आपने उस पर पाबंदी लगानी है, चले आज एक फैसला कर लेना। आप मुझे राणा साहब से पूछना याद नहीं रहा, मैं उनसे कहता राणा साहब मान लें तहरीक इंसाफ से हम भी रिक्वेस्ट कर देते हैं जाके यार इन पर पाबंदी लगा दें, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दें, तहरीक इंसाफ को के लोगों पे आप आर्टिकल 6 लगा दें। क्या उसके बाद बिजली सस्ती हो जाएगी? क्या उसके बाद आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा? क्या उसके बाद आम आदमी जो है उसको 3 वक्त की रोटी मिल जाएगी? क्या उसके बाद आम आदमी जो है वो सुख का सांस ले सकेगा? क्या उसके बाद जो है बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? क्या उसके बाद पाकिस्तान का कर्ज खत्म हो जाएगा? अगर ये पाकिस्तान का कर्ज खत्म हो जाता है, अगर आम आदमी को रिलीफ मिल जाता है, आम आदमी सुख का सांस ले लेता है, गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर लेता है, मेरिट पे नौकरी मिल जाती है, अस्पतालों में इलाज मिल जाता है, तो फिर आप तहरीक इंसाफ को बैन कर दें यार, फिर आप उस पर पाबंदी लगा दें, सारा कुछ कर दें। वो गारंटी किसने देनी? वो गारंटी किसने देनी? तो ये फिर किस लिए कर रहे हैं आप? अब तवज्जो दें, आप इक़्तिदार में आए जिस तरफ, अब तवज्जो उस तरफ दें। आप देखें चीजें किस तरह सस्ती होनी है, कि अवाम को रिलीफ किस तरह देना है।
आप सुबह से लेकर शाम तक आपके पास एक ही काम है, सिर्फ एक। इक़्तिदार में आए, तवज्जो तो दे रहे हैं। क्या तवज्जो दे रहे हैं? इक़्तिदार बचाने की तरफ। इसके अलावा अवाम बचाने की कोई तवज्जो नहीं है। अवाम मरवाओ प्रोग्राम शुरू है। यासर साहब बताएं ना मुझे, अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने से दहशतगर्दी खत्म हो जाती है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दे। अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने से आम आदमी को बेहतरीन रिलीफ मिलता है तो बिल्कुल लगा दे। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से आप समझते हैं कि सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं तो 1 मिनट लगाएं, कोई नहीं आपसे पूछेगा, कोई एहतजाज नहीं करेगा। करें यार, एहतजाज तो वैसे नहीं आप किसी को करने देते, आप करें, ये कौन सी बात है? करें जी, जितना कर सकते हैं करें। लेकिन जब अगर ये सिर्फ आप अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए या अपनी सियासी मुखालफिन के लिए ये सब कुछ करें तो इसका नतीजा आपको ठीक नहीं रहेगा। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, सियासी जमातें कभी सियासी जमातों को बैन नहीं करती। मैंने आज तक हिस्ट्री में ऐसा होते नहीं देखा। आपने देखा है? शायद आपने देखा हो, आप मुझसे ज़रा बड़े पुराने हैं। क्या किसी सियासी जमात को वफाकी कबीना के अहकामात के बाद बैन किया जा सकता है? दोनों पार्लियामान के अंदर बहस होगी, फिर वफाकी काबीना मंजूरी देगी, फिर वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी करती है। नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सर सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है ना सर? सर अपील नहीं जाती, आपको आप रेफरेंस जाता है बन के कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे जनाब इस पर यही है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, रेफरेंस जाता है बन के सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो अब तक जो आपकी ख्वाहिश भी है ना, आपकी दुआ है, हर ख्वाहिश पे दम निकल जाता है। नहीं, आपकी ख्वाहिश है, बड़ी ख्वाहिश है आपकी अंदर से ना, कि उस ख्वाहिश के पीछे मकासद क्या होंगे सर? मकासद आपको हमारा बिल कम हो जाना सर, सोलर मिलना है आपको। सोलर की ये अच्छा, ये भी नहीं पता है कि वो सोलर कितनी प्लेटों वाला मिलना है, कितने केवी वाला मिलना है। वो पता चल जाए एक प्लेट दे दी, अच्छी प्लेट वाला मिलना है। एक बात आपको मैं एक खबर दूं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यासर साहब ज़ीरो हो जानी है। अब असल खबर यह है कि 2 दिन रह गए हैं यासर साहब। किसमें? वो जुमेरात तक का टाइम है। वो नाम जमा करवाना, नाम जमा करवाना, सॉरी जो डेडलाइन है, हलफनामा जमा करवाना। और इलेक्शन कमीशन सुना है वो लेने के लिए इंकारी है। और जब इलेक्शन कमीशन इंकारी है तो वो किसके हुक्म की अदूली हुई? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जो है, ऑर्डर जो है, ये पार्लियामेंट को नहीं दिया, ये ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। क्या बली के बकरा बनेंगे? ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वो कागजात जमा नहीं करते और उसके बाद वो शेड्यूल जारी नहीं करते महसूस नशिस्तों का, तो फिर मुझे बताएं, फिर असल तो कहानी और गेम तो शुरू होनी है उस वक्त।